हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स को कंटिन्यू करते हुए और फर्स्ट चैप्टर हम लोग सेलेक्ट जो किए थे संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में अगर बात की जाए तो नंबर सिस्टम बोला जाता है। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो बोला जाए या बेसिक वीडियो बोला जाए, टोटल चीज़ हम लोग उसमें डिस्कस कर चुके हैं। जितना भी संख्या से रिलेटेड जो चीज़ भी है, संख्या किसे कहते हैं, संख्या के प्रकार क्या होता है और घातांक क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग जान चुके हैं उसमें। और सिलेबस वाला भी वीडियो बना दिया गया है कि कितना मार्क्स का पूछा जाएगा क्वेश्चन, कितना चैप्टर हम लोगों को 9th में पढ़ना है, टोटल चीज़ डिस्कस कर दिया गया है। उससे पहला वाला वीडियो बेसिक वाला ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि संख्या जब तक समझ में नहीं आएगा ना तो ये चैप्टर बेकार ही जाएगा, बोनस ही जाएगा। इसीलिए हो सके तो आप पहले उसको देख लीजिए। 25-26 मिनट का वीडियो है, जाके आराम से देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन हम लोग 4 डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.1 में, और 4 क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है 1.1 में। ठीक, तो सबसे फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आपसे क्वेश्चन करा कि परिमेय संख्या मतलब क्या बोल रहा है कि जीरो जो है, शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, आपको जवाब देना है। ठीक, उसके बाद क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, तो वही बोल रहा है कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी जवाब पूछ रहा है। और बता दिया गया है कि P और Q जो है पूर्णांक है, जहाँ Q जो है जीरो नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं है, तो आपको जवाब देना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, साथ साथ आपको भी लिखते जाना है और समझते जाना है, रटना नहीं है कुछ भी। एक चीज़ यही थॉट रखना है ओरो स्टडी का, रटना नहीं है, समझना है सारा चीज़, चाहे कितनों भी कठिन परिश्रम क्यों ना करना पड़े, हमको समझना है क्लास के अंदर। ठीक, चलिए क्या बोला है कि पहला नंबर लाइन में क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अभी हम लोग जो पिछला वीडियो पढ़े हैं उसमें शून्य परिमेय संख्या लिखा है, तो लिखिए हाँ, हाँ यानी यस। शून्य एक मीन्स 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक दिख रहा है ना, परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। चलिए अब परिमेय संख्या है तो दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है कि P/Q के रूप में इसको लिखा जा सकता है क्या? अभी आप लोग हैरान मत होइएगा, हाँ कैसे बोल दिया, ना होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, टोटल चीज़ डिस्कस होगा, टेंशन मत लीजिए। अब इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे आ रहा है कारण, क्योंकि आपसे क्योंकि पूछा है ना, क्योंकि 0 को 0/1 डैट मीन्स, इसको बोला जाता है डैट मीन्स, ठीक है, डैट मीन्स P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक, क्या लिखे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि 0 को 0/1 के रूप में हम लिख सकते हैं, ये सेटिस्फाई है आप। ठीक, 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमारा P/Q के रूप में आ रहा है। इसीलिए P/Q के रूप में जो भी चीज़ आता है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक, तब डिस्कस हो जाएगा क्लियर। P में लेना है 0 और Q में आपको जो भी चीज़ लेना है 1 2 3 5 एकदम चलते जाना है। ठीक, अब बताइए P/Q, P कितना है, 0/1 करें या 0/2 करें या 0/3 करें या 0/4 करें, एंड सो ऑन, चलते रहेगा एकदम, जहाँ तक जाना है चलते रहिए। ठीक, अब बताइए एक चीज़ आप बचपन में पढ़े होंगे या हम ही पिछले वीडियो में बताए हैं कि अगर कोई संख्या है
तो बताइए कि इसके नीचे क्या छुपा हुआ है। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो क्या समझिएगा कि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। आप भिन्न का दशमलव भिन्न का जोड़ जब बनाते थे ऐसे रहता था, 2/3 जो रहता था और 4 वैसे रहता था 4, तो हम लोग क्या करते थे, नीचे 1 दे देते थे। एक चीज़ याद रख लीजिए, कोई भी संख्या उसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो समझना है 1 है। वही चीज़ है यहाँ पे, देखिए 0 था एक संख्या, इसके नीचे कुछ नहीं था तो हम क्या समझ लिए 1। डेट मीन्स उसी तरह हम लोग 2 समझ लिए, 3 समझ लिए, और देखिए ये फाइनली P/Q के रूप में आ रहा है, और P/Q के रूप में जो भी चीज़ आता है उसको परिमेय संख्या बोलाता है। डॉट क्लियर, पूरा समझ गए, याद हो गया, कोई चीज़ रटना नहीं है, ठीक। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर का सॉल्यूशन, इसको लिखते चलिए साथ साथ। दूसरा नंबर क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 3 और 4 के बीच जो है 6 रेशनल नंबर हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक। चलिए इस तरह का टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा, और ये सब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जब भी पूछा जाएगा 2 नंबर में पूछा जाएगा। और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा और तीसरा बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या अगर फाइंड करने उसके बीच फाइंड करें तो दिया हुआ क्या क्या है, 3 और 4 दिया हुआ है। एक संख्या क्या दिया हुआ है उसको मान लेना है a = 3 और b = क्या दिया हुआ है, b = दिया हुआ है 4, और n = फाइंड कितना करना है हम लोगों को, 6 परिमेय संख्या हम लोगों को फाइंड करना। इस तरह आपको लिख लेना है, ठीक। अब जो जितना संख्या हम लोगों को, जितना परिमेय संख्या फाइंड करना है उसको यहाँ पे लिखना है 6, और उसमें एक जोड़ देना है, कितना हो गया 7। ये काम सब में करना है। जितना परिमेय संख्या निकालना रहेगा, नीचे वाला में भी 5 निकालना है तो क्या करेंगे, 5 में एक जोड़ देंगे, यानी n+1 कर देंगे, ठीक। n+1 कर देंगे, उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। अभी बताएंगे कि इसका यूज क्या करने वाले हैं। वैसे बेसिकली याद रखिएगा कि जो भी n दिया रहेगा उसमें एक जोड़ना है हमको जब भी परिमेय संख्या फाइंड करने बोले, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, जो संख्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। पहला a क्या दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ है, ठीक। चलिए ये जो 7 आया, ये 7 जो संख्या आया, इससे एक बार डिवाइड करना है और एक बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक। यहाँ पे लिखिए 3 गुना दोनों के साथ करना, यानी मल्टीप्लाई भी किए, गुना भी किए और भाग भी दे दिए। कुछ आदमी को यहाँ प्रॉब्लम हुआ होगा, अभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। चलिए देखिए, प्रॉब्लम इस बात को लेकर है, चिंता में पड़े हुए जब से लिखे हैं कि सर ने 7 लिख दिए, भाग भी दे दिए। अरे बकलोल, 7 को 7 से भाग दिए तो कटेगा तो 1 ही होगा ना। 1 से जब गुना करेंगे 3 में तो 3 ही हो जाएगा। दिक्कत क्या वाली बात है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ आएगा उसको गुना करना है, एक बार भाग देना है और दोनों में करना है काम, ठीक। यहाँ तक समझ। अब इसको लिख देना है, सत्या 21/7 और 21/7 और सच्चों के 28/7। अब इन दोनों के बीच जो भी संख्या परिमेय संख्या होगा, जितना भी हम लोग को निकालने बोला है 6, वो परिमेय संख्या यहाँ पे आ जाएगा। देखिएगा कौन कौन परिमेय संख्या आएगा यहाँ पे। तो इसके नीचे लिखिएगा 21/7 के बाद क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और क्या आएगा 26/7 और 27/7। यहाँ पे अटेगा नहीं, ठीक। इसको लिखते हैं ऊपर वाले में मिटा के, इसको मिटा देते हैं। अब चलिए ये तो समझ गए होंगे। अब इन दोनों के बीच संख्या लिख देना है सिर्फ। कितना होगा 22/7, यानी 21/7 के बाद क्या आएगा 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद आएगा 26/7 और उसके बाद आएगा 27/7। और देखिए कितना परिमेय संख्या हुआ। सबसे पहले तो ये परिमेय संख्या के रूप में हुआ कि नहीं, P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या है।
1 2 3 4 5 6। फाइंड कितना करना था? 6 परिमेय संख्या हम लोग को निकालना था और 6 परिमेय संख्या आ गया। और आपका हो सकता है कि आंसर दूसरा आए तो घबराना नहीं है। परिमेय संख्या है तो कुछ भी आ सकता है, कोई भी चीज़ आ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं अपने मन से, 10 से गुना भी करते हैं, 10 से भाग भी देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबका आंसर सेम ही आएगा। बस हम थोड़ा सा टेक्निक से, अच्छे ढंग से, अच्छा लगे और आपको समझ में आए, इसीलिए हम क्या किए, n में 1 जोड़ दिए जो कि 7 आया, एक ज़्यादा आया और उसी से हम गुना किए, उसी से भाग दिए, जो कि कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को समझने में। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब दूसरा नंबर तो शायद आप अपने से बना लीजिएगा। देखिए सिर्फ क्या है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में दिया हुआ है, इसीलिए आपको थोड़ा सा परेशानी होता होगा, लेकिन बाद बाकी वही चीज़ है। 3 और 4 था, बटे में सिर्फ 5 दिया हुआ है। ठीक, इनके बीच निकालना है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको भी, जस्ट इसी तरह ही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर का सॉल्यूशन। तीसरा नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है 3/5 मतलब 3/5 और b इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 4/5 दिया हुआ है। ठीक, चलिए और n इक्वल टू कितना फाइंड करना है, परिमेय संख्या हम लोग को 5 परिमेय संख्या फाइंड करना है। इसमें 5 परिमेय संख्या, इस तरह का 5 परिमेय संख्या। क्या बताया कि n जितना रहेगा उसमें एक जोड़ देना है, n+1 इक्वल टू n कितना है, 5 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, ये जो 6 आया इसको क्या करना है, गुना भी करना है और भाग इसी से देना है इस वाले संख्या में, a और b में। इसलिए 3/5 गुना 6 से गुना भी करना है और 6 से भाग भी देना है। और दूसरा क्या है, दूसरा संख्या है, b नंबर है आपका 4/5, 4/5 इसको गुना करना है 6 से और भाग भी देना है 6 से। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 18 × 6 × 30 यानी 18/35। और ये जो हुआ ऊपर वाले को गुना कीजिए इधर का, 6 × 24 यानी 24 और 6 × 30 यानी 30। अब इन दोनों के बीच हम लोगों को फाइंड कर देना है परिमेय संख्या, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा। 18/35 के बाद कितना आएगा, 19/35, फिर आएगा 20/35, फिर आएगा 21/35, फिर आएगा 22/35, फिर आएगा 23/35। और देखिए कितना, ये पहले परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है। और देखिए 1 2 3 4 5 हम लोग को परिमेय संख्या निकालना था, जो कि 5 परिमेय संख्या हम लोग का यहाँ पे निकल चुका है। आपको फिर एक बार बता रहे हैं कि किसी और के पास पढ़िएगा तो वो दूसरा बताएगा, उसको गलत मत साबित कीजिएगा। बनाने का बहुत रूल है, आपके अगर किताब में जो भी आंसर है तो उससे आप नाराज मत होइएगा, क्योंकि इसको बहुत ही ढंग से बनाया जा सकता है। कोई वही बताए ना कि 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे भी निकाला जाता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझे हैं, बहुत ही बेसिक वे से हम लोग समझे हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 4th नंबर देखेंगे और यहाँ के वीडियो को, आज के वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको धीरे धीरे मिटाते हैं। इस बीच आप क्या कीजिए, एक बार शेयर मार दीजिए, शेयर में ही जान है मेरी। ठीक, समझ रहे ना, शेयर मारिएगा तब उससे मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण वीडियो बनाने में मज़ा आता है। चलिए 4th नंबर क्या है, सत्य और असत्य को दिखाना है। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्य और असत्य फाइंड करना है, यानी सही है या गलत, इसको फाइंड करना है और कारण भी देना है साथ साथ। ठीक, पहला नंबर है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है क्या, इसको बताना है कि सत्य है या असत्य। बताइए, आप प्राकृतिक संख्या बेसिक में पढ़े थे, प्राकृतिक या प्राकृत संख्या सब एक ही होता है। ठीक, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक,
एंड सो ऑन चलते रहेगा। और पूर्ण संख्या बताइए क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? सिर्फ प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लग जाता है तो इसे पूर्ण संख्या बोला जाता है। ठीक, चलिए, तो बोल रहा है कि इसमें कि सभी प्राकृतिक संख्या बताइए कि सभी प्राकृतिक संख्या, ये सब जो प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की पूर्ण संख्या होती है क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, आप अपने आंखों से देखिए कि प्राकृतिक संख्या 1 से जो चल रहा है और पूर्ण संख्या 0 से जो चल रहा है, ये 1 2 3 4 5 इसमें है या नहीं, आप बताइए खुद। तो बोलिएगा सर जी तो दिख रहा है, 0 को छोड़ेंगे तो सिर्फ यही प्राकृतिक संख्या ही दिख रहा है। तो आपका आंसर फाइनली आ चुका है कि सभी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। ये हमारी सत्य है। क्या है? ये हमारी बात सत्य है। तो लिख दीजिए सत्य। समझ गए? अब क्योंकि अगर पूछेगा तो ये एग्जाम्पल बता दीजिएगा। ठीक, चलिए, समझ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। क्या है कि इसका मतलब समझिएगा प्रत्येक, ऊपर में जो लिखे हैं, और इसका भी मतलब समझिएगा ऊपर में जो चीज़ है वही चीज़ नीचे में सेम चीज़ है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या को बोल रहा है कि पूर्ण संख्या होगा क्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है उसको जानते हैं हम लोग। आपको पूर्णांक संख्या भी बताए थे जिसको इंटीजर बोला जाता है। ये क्या होता है? 0 से शुरू होता है। अगर राइट साइड जाए तो 1 2 3 चलते रहता है, अगर लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में आएगा, चलते रहेगा। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और धनात्मक की ओर जाती है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते रहेगा। तो बताइए कि 0 से शुरू होकर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पूर्णांक संख्या जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या यानी सभी पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होगी? पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक, क्योंकि 0 से अगर पॉजिटिव की ओर जाएं, इधर जाएं, तो ये सब तो इसमें समा रहा है, लेकिन इस गधों बेचारों को माइनस वाले को कहाँ भेज देंगे? ये तो भी पूर्णांक की ही दुनिया में है ना, पूर्णांक का ही परिवार है ना। आपका 4 बेटा है तो एक नंगड़ा है, एक लुल्हा है, एक अच्छा आदमी है, तो अच्छा वाले को रख लीजिएगा, उसको फेंक दीजिएगा? नहीं ना, सबको रखिएगा। भले ही आप थोड़ा बहुत अंगस वंगस कीजिएगा ऐसे वैसे, लेकिन आप सबको रखना पड़ेगा आपको। उसी प्रकार है कि इधर का तो एडजस्ट कर रहा है, लेकिन ये माइनस वाला को कहाँ दीजिएगा? इसीलिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और ये असत्य हो जाएगा। ठीक, यानी कहना गलत है। एकदम समझते जाना है, किसी को भी रटना नहीं। अगर रटिएगा तो समझ रहे ना, कल से वीडियो बंद कर देंगे। आपको समझते जाना है। चलिए, तीसरा नंबर है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी क्या। इसका मतलब समझिएगा कि ऊपर में जो चीज़ लिखा हुआ है वही यहाँ भी लिखा हुआ है, प्रत्येक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, इसको ध्यान में देखते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो P/Q के रूप में रहता है, सबको पता है, यानी 2/3, यानी 4/2, यानी 7/3। ये सब जो हुआ परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते रहेगा। ये सब जो है पूर्ण संख्या है। तो बताइए, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते रहता है। तो ये सब जो है पूर्ण संख्या। ये कभी भी परिमेय संख्या फ्रैक्शन वाली बात इसमें नहीं समाएगी और ये हमारा असत्य वाली बात है। ठीक, असत्य है। तो हम लोग क्या किए कि प्रश्नावली 1.1 का टोटल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को पूरा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, वीडियो कंप्लीट, संख्या पद्धति ही कंप्लीट। ठीक, और अगला चैप्टर फिर पढ़ेंगे हम लोग बहुपद। तो दोस्तों, आपको बहुत ही मज़ा आया होगा पढ़ने में। आज का क्लास जो भी नहीं किए होंगे ना, बड़ी अफसोस होगी बाद में अगर देखिएगा तो। इतना बेहतरीन वे में पढ़ाया गया कि आपको समझ में आ गया होगा क्लास में। तो आप क्या कीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया ना, थोड़ा सा
आप एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देखने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक। तो चलिए इसी तरह का आपको प्यार बनाते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़ने का कोशिश करना है, तब और भी मज़ेदार चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं और भी इसमें इंक्लूड करेंगे कुछ चीज़ नया एक्स्ट्रा। तब तक के लिए क्या कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे जल्द पहुंचे। और हाँ जी फ्रेंड्स, जिसके पास अपना मोबाइल है खुद का, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF वगैरह सब चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।